साल के बाद या 5 साल के बाद ना भी करें तो हमारे घर में इनकम आएगी क्या? जवाब मेरे साथ क्यों? क्योंकि हम लोग एक्टिव इनकम पर जी रहे हैं। एक्टिव इनकम पर जीना यानी सबसे बड़ा रिस्क होता है। इस समय लाइफ में किसी का कोई उम्मीद नहीं है कि कौन कब तक रहेगा या नहीं रहेगा। सबकी एक डिसीजन होती है। घर में अगर एक बंदा है या दो है या घर में कमाने वाले हमेशा एक ही होते हैं। ज्यादातर मैंने देखा कि घर में कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 10 होते हैं। अगर उसको कुछ हो गया बाई चांस तो क्या घर में इनकम आएगी? लेकिन हम लोग पैसिव इनकम की तरफ बिल्कुल नहीं सोचते। जैसा कि पैसिव इनकम में सोचने के लिए आपको कहीं कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। इसी 24 घंटे में से इसी 24 घंटे को क्रिएट करके इसी 24 घंटे को समझकर आज अंबानी अंबानी बन गया, टाटा बिरला बन गया, बिल गेट्स बन गया, भिखारी ही बना है। और उसी 24 घंटे को इस्तेमाल करके बिजनेसमैन बन गया। तो क्या 24 घंटे को हम लोग सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं या नहीं? समय सबके पास होता है। वही 24 घंटे भगवान ने हमको भी दिया है, वही 24 घंटे भिखारी को दिया है, वही 24 घंटे एक टाटा बिरला, अंबानी, मोदी और बिल गेट्स इस समय अपने दुनिया का सबसे करोड़पति, सबसे अरबपति, सबसे मिलियनियर, सबसे बिलियनियर इंसान कौन है? शायद आप एलन मस्क। पूरे विश्व में ऑल ओवर इंडिया में सबसे करोड़पति इंसान, अरबपति इंसान एलन मस्क है। अभी एलन मस्क ने मात्र हाल ही में 15 दिन पहले ट्विटर को $84 बिलियन में खरीदा है। $84 बिलियन का मतलब होता है कि 3 देश की इकोनॉमी, 3 देशों की इकोनॉमी उसके ऊपर होती है। यानी $84 बिलियन से 3 देश को खरीदा जा सकता है। लेकिन आज जेफ बेजोस भी सेकंड नंबर पर जा चुके हैं। जेफ बेजोस जो है अमेज़न के मालिक हैं, लेकिन आज अमेज़न के मालिक सेकंड नंबर पर जा चुके हैं। लेकिन एलन मस्क से यूथ हैं, उनको हम लोग ये सबसे पहली बात हम ये सीखना चाहते हैं एलन मस्क से। एलन मस्क ने रिस्क अपने लाइफ में रिस्क लिया है। हम लोग 1% का रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर 2 घंटा हम लोग अगर बिजनेस में निकल गए, किसी को प्लान दिखाने, वो बंदा किसी कारण के हमें नहीं मिला, हम लोग कहते हैं हमारा 100 रुपए पेट्रोल खर्च हो गया, कोनो काम नहीं। बोलते हैं सब लोग बोलते हैं। जब आप 100 रुपए का पेट्रोल नहीं खर्च कर सकते हैं, अगर आप 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते हैं अपने लाइफ में, तो क्या आप एलन मस्क बन सकते हैं? वो भी इंसान ही है, यूथ है। उसने कहीं कोचिंग नहीं किया है। पहली बात, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर उन्होंने कोचिंग नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ किताब से पढ़ा, यूट्यूब से जानकारी लिया, अच्छे से अच्छे स्टडी फुल किया। आज उसके पास 3 कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्पेसएक्स, टेस्ला और इस समय ट्विटर, 3 कंपनी को हैंडल कर रहा है। एलन मस्क ने जब रिस्क लिया था तो उसने अपना घर-बार, अपना हर एक चीज, सब कुछ बेचकर लगा दिया था अपनी कंपनी में। उनके पास खुद का चाय नाश्ता खाना करने का पैसा नहीं था। एलन मस्क की बायोग्राफी पढ़ी है। लेकिन आज पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को किसी भी देश ऐसा नहीं है जिसको खरीद नहीं सकता है। ये है उसकी पावर। और यही पावर मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं, थोड़ा सा कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में अगर कुछ नहीं हुआ, या बहुत लोग समझाते हैं कि बिजनेस में कुछ नहीं होगा। पहली बात तो राय हमें उसकी लेनी चाहिए कि उस क्षेत्र में वो सक्सेसफुल हो, या उस आदमी की राय लेना चाहिए कि उस क्षेत्र में वो एकदम टॉप पे जाने के बाद थर्ड पे आ गया। राय उसकी लेनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको पीएचडी करना है तो आप गांव के किसी किसान से पूछेंगे कि क्या मैं पीएचडी करूं? क्या जवाब देगा? मैंने कुछ नहीं किया, आप भी ना करो, आराम से बैठो, पेड़ लेके आओ, हंसिया लेकर बैठो। वो ये तो कहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पीएचडी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आप गलत, सबसे ज्यादा नेटवर्किंग के बारे में यही बोलते हैं कि आप नॉलेज गलत व्यक्ति से लेते हैं। आप किसी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर से ना कहकर आप किसी एक सफल नेटवर्कर से राय लीजिए कि क्या मैं नेटवर्किंग करूं। जवाब आपको सबसे ज्यादा निगेटिव होने का पावर। आज अभी आपको मोटिवेट कर दूंगा, यहाँ पर समझा दूंगा, आप यहाँ से मोटिवेट होकर जाएंगे, बाहर जाएंगे, आप नहीं है, सुनिए, कुछ हुआ तुरंत निगेटिव, तुरंत जीरो आ जाता आदमी। कितना भी मोटिवेट यहाँ से करके भेजो, वहां घर जाकर तुरंत जीरो। लेकिन बस बात ये है, उसको ये समझना चाहिए कि अगर वो उस क्वालिटी का है व्यक्ति, तब मुझे उसकी राय लेनी चाहिए, और नहीं तो मुझे उसकी राय नहीं लेनी चाहिए।
अगर अपने बच्चे को आईएएस की कोचिंग कराना चाहते हैं आप, तो आप इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसकी क्या नाम जानकारी किससे लेते हैं? सर मैं अपने बच्चे को किस कोचिंग में एडमिशन कराऊं आईएएस को? तो आप टॉप के किसी एजुकेशनल को या टॉप के किसी मोटिवेशन स्पीकर से या किसी ऐसे व्यक्ति से आप राय लेंगे कि जिससे मैं उसको बेहतर से बेहतर कोचिंग में एडमिट करा सकूं अपने बच्चे को। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है, बिजनेस करने के ऊपर बात आती है, तो हम लोग एक तुच्छ व्यक्ति की बात सुनकर बिजनेस को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी बात है, बिजनेस को छोड़ देते। बाकी बिजनेस की इतनी बड़ी पावर होती है कि यहाँ पर खुद अकेले काम नहीं करना पड़ता। सपोज दैट आप ये मानिए आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे में से मिनिमम 10 घंटे ही काम कर सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। यस या नो? 24 घंटे में से एक मिनिमम में 10 घंटे, चलो मैं 12 घंटा मान लेता हूँ, 12 घंटे ही काम कर सकता है। 24 घंटे में से एक व्यक्ति 12 ही घंटे काम कर सकता है। कितना भी मेहनत करे, चलो मैं 24 घंटा मान लेता हूँ, 24 घंटे एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर वो बिजनेस में है, नेटवर्किंग में है, या उसके पास टीम है, टीम उसके नीचे अगर 10 लोग भी हैं, और 10 लोग इंटू 24 इंटू 10 कितना हो गया सर? 2400 घंटे, 240 घंटे। एक व्यक्ति के नीचे 240 घंटे काम हो रहे हैं। एक व्यक्ति अकेला 24 घंटा काम कर रहा है। सक्सेसफुल कौन होगा? वैसे ज्यादा किसके पास होगा? गिव मी आंसर प्लीज। 24 घंटे वाला या 2040 घंटे वाला? 240 घंटे वाला। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप अकेले काम करके कितना कर सकते हैं। अगर आपको टीम चाहिए तो आप लगा दीजिए करोड़ों रुपए, एक फैक्ट्री डाल दीजिए। 50 करोड़ रुपए है किसके पास? एक फैक्ट्री लगा दीजिए। आपके यहाँ 150-1000 वर्कर काम करेंगे। आप आराम से घर पर अपने बैठिए, एक फैक्ट्री खोलकर आप घर में आराम से बैठिए। आपके घर हर महीने 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख इनकम आती रहेगी। है 50 करोड़? नहीं है, नहीं है, 50 करोड़ रुपए नहीं है। आरसीएम बिजनेस नेटवर्किंग कंपनी क्या कहती है? मैंने पैसा लगा दिया है, 50 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए मैंने लगा दिया है। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको यूज दी प्रोडक्ट, प्रमोट दी प्रोडक्ट, यूज दी प्रोडक्ट एंड प्रमोट दी प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को यूज करो और प्रमोट करो। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकालने का सबसे बेहतरीन समय यह है कि आप 24 घंटे में से, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से आप अपना 20 घंटा निकाल दीजिए अपने काम के लिए। 20 घंटा अपने काम के लिए निकाल दीजिए, बचा 4 घंटा। हर कोई व्यक्ति अपना 4 घंटा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट नहीं करता, इन्वेस्ट करता है। वही 4 घंटा बचाकर अगर आप इन्वेस्ट कर दिए मात्र कितने? 3 इयर्स तक, 3 साल तक अगर 4 घंटे आपने इन्वेस्ट कर दिए अपने लिए प्लस अपने बच्चों के लिए, तो मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी में आपको और प्लस आपके बच्चों को कभी भी कहीं पर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। लेकिन बस 4 घंटे आपको देना है, वो भी 3 साल तक आरसीएम बिजनेस को। दे सकते हैं सर? 4 घंटे? 50 करोड़ अगर है तो आप लगा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर 50 करोड़ है तो आप 50 करोड़ लगा दीजिए, और अगर 50 करोड़ नहीं है तो 4 घंटे सिर्फ 3 साल के लिए निकाल दीजिए। मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको प्लस आपके बच्चों को सिर्फ 4 साल के बाद, 3 साल के बाद कहीं पर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि अभी सर ने बताया कि बच्चों को कोचिंग में या स्कूल में जब खड़ा किया जाता है कि आप बताओ कि इसकी फीस नहीं जमा है, तो बच्चे खड़े होते हैं तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मैं मानता हूँ। उसी तरीके से सिर्फ आप अपने आप को, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सर आप अपने बच्चों को लेकर जब किसी मॉल में जाते हैं, जब बच्चा किसी महंगे खिलौने पर हाथ रख देता है तो आप उसका हाथ छुड़ा लेते हैं। कैसे है सर? बच्चा किसी चीज पर हाथ रख देता है तो आप तुरंत कहते हैं ठीक है बेटा ले लो। पहले आप उसका प्राइस टैग देखते हैं, अगर 50,000 का है या 5,000 का है रख दो। आगे बढ़ता है, 10 रुपए का खिलौना मिलता है, बेटा इसको ले लो, जबकि बच्चे का काम दिमाग उसी पर है 50,000 वाले खिलौने पर।
लेकिन आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप उस खिलौने को जिस पर आपका बच्चा हाथ रख दे, ले जा बेटा। तो क्या ये काम करने की जरूरत है या नहीं? जरूरत है। तो क्या हमको ये शर्मिंदगी महसूस होगी कि नहीं होगी? एक तरीके से आप अपने बच्चे को लेकर सिटी मॉल या किसी भी मॉल में जाते हैं, बच्चा कहता है पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना 1 लाख रुपए का है। आप उसको कहते हो नहीं बेटा ये गड़बड़ है, खराब है, वो आगे चलो। तो बेटा समझ रहा है, सारे बच्चे समझते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे समझते हैं कि हाँ कितनी इनकम है मेरे पापा की, सब जानते हैं। लेकिन उसको छुड़ा कर आगे उसके पीछे एक बिजनेसमैन जब एंट्री करता है, पापा मुझे ये लेना, ठीक है इसको परचेजिंग पैक करो, तो क्या सोचेगा? एक मेरे पापा को देख लो, एक इसके पापा को। वही बच्चा जब बड़ा होगा तो कहेगा आपने किया क्या है। तो जब दोनों बच्चे साथ में कहीं पढ़ाई करेंगे तो पूछेगा तेरे पापा क्या करते हैं? बोलेगा मेरे पापा बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं बिजनेस में? कुछ नहीं, घर पे पड़े रहते हैं, महीना में 15 दिन मीटिंग अटेंड करते हैं, 15 दिन घर में सोते हैं, इनकम 50 लाख। तेरे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा काम करते हैं, कितना आता है? आ जाता है 2-4 हज़ार। उस बच्चे को वही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। क्या आप जिंदगी भर घुट घुट कर जीना चाहते हैं? जिंदगी भर अगर घुट घुट के जीना है तो जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। अगर नहीं घुट घुट कर जीना है, ये कंप्रोमाइज की जिंदगी से बाहर निकलना है, तो आप बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 3 साल दे दीजिए बिजनेस को। अगर आदमी कहता है कि मैं खुश हूं जहां पर है, अगर आदमी कह रहा है कि मैं जहां पर हूं वहां पर खुश हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, खुश नहीं। आप जिस बाइक से चलते हैं, अगर मैं आपको पैसा दे दूं तो आप बाइक चेंज करेंगे कि नहीं? करेंगे? तो फिर कैसे करें खुश? आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूं तो आप घर चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। फिर भी आप अपने आप को तसल्ली देते हैं मैं खुश हूं। आप होटल में नाश्ता करने के लिए जाते हैं, किसी छोटे होटल में बैठ जाते हैं जहां पर 50 रुपए की 1 कप चाय मिलती है, लेकिन वहीं पर अगर मैं 1 लाख रुपए आपको बाहर निकल रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए में दे दूं और कह दूं कि आप जाओ बढ़िया होटल में नाश्ता करके आओ, तो आप वहां बैठेंगे जहां पर 5000 रुपए की 1 कप चाय मिलती है, करेंगे? लेकिन तभी कहते हैं मैं 50 वाले होटल में खुश हूं। अपने आप को क्यों झूठा तसल्ली दे रहे हैं सर? अभी स्थिति और बदतर आने वाली है। लाइफ इज द पेंडिंग बट नॉट इम्पोर्टेंट। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक चीज मैं और कहानी के रूप में छोटे से बता देता हूं। एक बार एक नदी के बगल एक पेड़ था, नदी के बगल एक पेड़ था, पेड़ के नीचे से नदी बह रही थी बगल, उसी पर 2-3-4 बंदर और बंदरिया बैठकर खेल रहे थे। मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बगल में नदी के बगल से आम के पेड़ पर 3-4 बंदर और बंदरिया बैठे थे, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। उसी वक्त आकाश से आकाशवाणी हुई कि जो इस नदी में छलांग लगा देगा, जो इस नदी में छलांग लगा देगा, वो एक अच्छा पुरुष बनकर बाहर आएगा, मतलब इंसान बन जाएगा। वो बंदर इंसान बन जाएगा जो तुरंत नदी में छलांग लगा देगा। उसी में से जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, अभी किसी के पास प्लान लेकर जाओ तो कहते हैं भैया यार करोड़ों रुपए आवता है यार, ये हमारे पास ऐसे नहीं पाक है, हम बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, हम जानी थे हमारे सब कुछ हुआ नहीं। उसी तरीके से बंदरों ने आपस में बात किया, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, नदी में कूदने से कोई इंसान बन जाता है। उसी में से एक बंदरिया ने उसी नदी में तुरंत छलांग लगा दी। तुरंत 5 मिनट के बाद बाहर एक सुंदर सी स्त्री बनकर बाहर निकली। सब बंदर आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा क्यों हुआ। उसने उस बंदरिया से पूछा कि तुमने जैसे आकाशवाणी सुनी, तुमने नदी में क्यों कूद गई? उसने कहा मैंने आकाशवाणी सुना, उसने कहा कि जो तुरंत नदी में कूद जाएगा वो एक इंसान बनकर निकलेगा। लाओ मैं देखूं कूद कर, अगर इंसान बन गया तो ठीक है, नहीं बदल गया तो उसी तरीके से आप ये बिजनेस रूपी आकाशवाणी हो रही है, बिजनेस रूपी आकाशवाणी हो रही है कि अगर आप इसमें कूद कर देखो, इंसान बन गए, करोड़पति अरबपति बन गए तो ठीक है, नहीं तो पहले से आप इंसान को जितनी इनकम हो रही उतनी तो हो ही रही, लेकिन अगर बदल गई तो सबका माइंड इसमें चलता है
कि ये कैसे नहीं होगा। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं, जो करोड़पति अरबपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका माइंड इसमें चलता है कि ये कैसे होगा। बस यही फर्क है मेरे और उसमें। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी किसी को प्लान के बारे में बताओ, बिजनेस के बारे में बताओ, वो अपने आप को एक्सपीरियंस देंगे। मुझे दुनिया का बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। तो उनसे आप एक बात कहना, 95% आदमी दुनिया को सिर्फ देखने आते हैं। बहुत लोग कहते हैं अभी आप प्लान लेकर जाओ बिजनेस का, तो बताओ कि यहाँ पर स्थिति बदल जाएगी, आपके घर पर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। तो लोग कहते हैं हम बहुत देखी, हमने दुनिया बहुत देखी। भाई ऑब्वियसली कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 18, 19, 20, 21 साल के लड़के 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, जबकि यहाँ 70 साल के बुढ़े 15-20 हजार रुपए कमाएंगे। तो उनके बाद में जो रहेंगे कि नहीं, तो यही चीज कहते हैं कि हमने बहुत दुनिया देखी। तो उनको सिर्फ एक जवाब देना, ना उनको गाली देना, ना उनको कुछ डांटना, ना कुछ उनको कहना, सिर्फ उनको एक बात कहना कि सही कह रहे हैं सर आप, 95% लोग दुनिया को देखने आते हैं और मात्र 5% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं 5% में से हूँ, आप 95% में से हो।